दोस्तों आजकल एक्स और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चीज फैल रही है, ट्रम्प इज डेड। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन असली कहानी कुछ और है। दरअसल ये ट्रेंड शुरू हुआ जेडी वैंस के एक इंटरव्यू से, जो 27 अगस्त को हुआ था। इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया, अगर डोनाल्ड ट्रम्प अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं तो क्या आप तैयार हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। इस पर वैंस ने जवाब दिया, अगर ऐसा गॉड की मर्जी से होता है, कोई ट्रेजेडी या एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं अमेरिका के लिए अच्छा काम करूँगा। अब ये बात तो उन्होंने एक नॉर्मल जवाब की तरह कही, लेकिन लोगों ने इसे बड़ा बना दिया। ट्विटर और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ट्रम्प की तबीयत से जोड़ दिया। दरअसल हाल ही में ट्रम्प की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें उनके हाथों पर ब्रूजेस दिखाई दे रहे थे। साथ ही खबर आई कि उनके पैरों में सूजन है और उन्हें क्रॉनिक वेनिस इंसफिशिएंसी नाम की बीमारी डायग्नोस की गई है। यही देखकर लोगों ने वेंस की बात को लिंक कर दिया और ट्रेंड शुरू कर दिया, ट्रम्प इज डेड। हालांकि सच्चाई ये है कि ट्रम्प बिल्कुल ठीक है। जेडी वेंस को भी सामने आकर ये कहना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रम्प एनर्जेटिक है, फिट है और बिल्कुल अपनी शेप में है। जो फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं वो बस उनकी मेडिकल कंडीशन से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में लोग सिम्पसन्स का तड़का लगाने लगे। आपको पता है ना, सोशल मीडिया पर अक्सर मीम्स बनते हैं कि सिम्पसन्स ने पहले से सब कुछ प्रिडिक्ट कर रखा है, तो यहाँ भी लोगों ने वही खेल शुरू कर दिया। अब इसी बीच ट्रम्प और उनके टैरिफ पॉलिसीज की भी खूब चर्चा हो रही है। ट्रम्प ने कई देशों पर टैरिफ लगाए, लेकिन अब यूएस फेडरल कोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्रेसिडेंट को किसी भी देश पर सीधे टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। उनके पास सिर्फ इम्पोर्ट रेगुलेट करने की पावर है। कोर्ट ने फिलहाल 14 अक्टूबर तक का समय दिया है ताकि ट्रम्प सरकार अपील कर सके। यानी भारत पर जो 50% का टैरिफ लगा है वो अभी बना रहेगा। इधर इंडिया और चाइना के रिश्ते भी सुधरते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि टिकटॉक की वेबसाइट अब इंडिया में खुल रही है। ऑफिशियली किसी ने अनबैन की घोषणा नहीं की है, लेकिन जॉब लिस्टिंग में टिकटॉक ने इंडिया में हायरिंग शुरू कर दी है, खासकर कंटेंट मॉडरेटर और वेलबींग पार्टनरशिप की पोस्ट्स के लिए। यानी टिकटॉक बहुत जल्द इंडिया में वापस लौट सकता है। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, मोदी जी का चाइना विजिट भी सुर्खियों में है। वो एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए हैं और पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं। मोदी जी का वेलकम बड़े ग्रैंड लेवल पर हुआ। ड्रोन शो में उनकी तस्वीर तक बनाई गई। अब इंडिया चाइना रिश्तों में सुधार से उम्मीद है कि बॉर्डर ट्रेड भी खुलेगा और रोड के जरिए रशिया तक एक्सेस मिल सकता है। ये तीनों देश, इंडिया, चाइना और रशिया, अगर साथ आते हैं तो रीजन में पीस, सिक्योरिटी और प्रोग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की इमेज लगातार गिर रही है। एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जे सुलिवन तक ने कह दिया है कि यूएस ने अपनी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी खो दी है, क्योंकि वो हर देश पर टैरिफ लगाने लगे हैं। कभी कनाडा, कभी मेक्सिको, कभी चाइना और अब इंडिया। ऐसे में कौन सा देश उन पर भरोसा करेगा। यही वजह है कि इंडिया अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चाइना और रशिया के साथ रिश्ते मजबूत करने की तरफ बढ़ रहा है। उधर गुजरात के कच्छ में इतना बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। सिंगापुर जितना बड़ा इलाका है, उससे 3 गुना जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनाया गया है, यानी करीब 5.5 लाख एकड़ में फैला हुआ है। इसे रिलायंस ने डेवलप किया है और अब ये एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब बन चुका है। और आखिर में एक पर्सनल स्टोरी। इंदौर की श्रद्धा तिवारी, जो बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए घर से भाग गईं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब बॉयफ्रेंड ने फोन करके कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी, तो लड़की सदमे में चली गई। घर लौटना मुश्किल था, क्योंकि परिवार को कैसे मुंह दिखाती। तभी ट्रेन में उनकी मुलाकात करणदीप से हुई, जो खुद को करण योगी कहता था। श्रद्धा ने अपनी पूरी कहानी बताई और करण ने वहीं शादी का प्रस्ताव रख दिया। दोनों ने शादी कर ली और फिर इंदौर लौटकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जब परिवार खोजते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उन्हें अपनी बेटी मिली, लेकिन उस लड़के के साथ नहीं जिसके लिए वो भागी थी, बल्कि किसी और के साथ, जिसकी उसने ट्रेन में ही शादी कर ली थी।